Good evening, everyone. Good evening, ma'am. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, Good evening, ma'am. Viraj, how are you, beta? Good evening, ma'am. I'm fine. How the work is going on? Doing the homework? I'm good. Good. Very nice. And Asmi, you? I'm fine. Very good. So, are you preparing any sentences or slides? Viraj, Asmi, Yes, ma'am. I'm asking to everyone. Are you preparing? Yes, ma'am. वेरी गुड बेटा। देखिए आप सभी के लिए क्लास है और हमें क्या करना है पता है, जो बोल रहा है ना सिर्फ वही आप अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट रखें। ठीक है, मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो अनम्यूट करें। मुझे ये बताइए कि ये क्लास हमारे लिए है ना, तो हमें इस क्लास को आगे बढ़ाना है। मतलब जो जो भी हम सीख रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, और भी ज्यादा सेंटेंसेस फॉर्म करना है, अपने लिए स्लाइड सेव करके रखनी है कि हम जब इन फ्यूचर भी कुछ पढ़ें या फिर देखें तो हमें याद रहे कि हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े थे सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत हो। ऐसा ना हो कि हमें पूरे के पूरे फिर से पढ़ना पड़े। होता है ना आपके साथ, क्या होता है टेंस को लेकर क्या होता है, आप बार बार भूल जाते हो, फिर से वापस टेंस के स्ट्रक्चर याद करते हो। कौन कौन भूल जाता है टेंस? रेज योर हैंड, आई एम लुकिंग एट यू। मैं आपको देख रही हूँ, बताइए कौन कौन टेंस भूल जाता है? बार बार स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है ना? ऐसा सबके साथ होता है। तो हमें क्या करना है कि हम स्ट्रक्चर ना भूलें, हमें उन्हें बार बार प्रैक्टिस में लाना है। और प्रैक्टिस में ऐसे नहीं आएगा, जब हम कन्वर्सेशन करेंगे ना, जब हम बात करेंगे किसी से, तब प्रैक्टिस में आता है। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ठीक है। अभी आपको जो बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, बीच बीच में आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए कहा जाता है। सभी कर ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब भी आपको कहा जाए कि आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, तो आपके पास सामने स्क्रीन पे अनम्यूट लिखा हुआ आएगा। जब आप अनम्यूट को क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तब आपकी जो माइक है वो अनम्यूट हो जाएगा और आप बात कर पाएंगे। और जैसे ही आप आंसर दे देते हैं, आपको क्या करना है, आपको आंसर दे देने के बाद वापस म्यूट करना है। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, फिर आपकी आवाज हमेशा आती रहती है। समझ गए? शगुन, लुक हियर, यहाँ देखिए, ये Yes, ma'am. क्लास ही आपके लिए है ना। ये मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने कहा था कि आपको अपने नाम के साथ अपने क्लास को भी लिखना है, तब आप एडमिट होंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। अब मुझे कुछ बच्चों का तो मालूम है कौन सी क्लास में है, पर बाकी बच्चों का नहीं पता है। तो आप लोग क्या करेंगे, कल से सभी अपनी क्लास के साथ एडमिट होंगे। जैसे सौम्य ने लिखा है क्लास 7, है ना। यहाँ पर कुछ और नाम मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी क्लास का नाम अपने नाम के साथ ऐड किया हुआ है। तो शगुन, कार्तिकेय, आयुष, पुष्पराज, आप सभी क्या करें, अपने नाम के साथ क्लास का नाम भी ऐड जरूर करें। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। Yes, ma'am. ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट। मैम आपने क्या किया था, कल हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पढ़ा था। कौन सा फॉर्म करना पड़ा था सेंटेंसेस? नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है इंग्लिश में, वो पढ़ा था। आज पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव प्लस WH इंट्रोगेटिव, मतलब WH वर्ड्स को ऐड करके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं या सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे बनते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यदि विजिबल हो तो मुझे बताइएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पर हम उसको पढ़ने से पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव को एकदम क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं, लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि
I welcome you all in today's class. I hope you are enjoying this class. ठीक है, हमें यदि enjoyment नहीं भी लग रहा है तो हमें sentence को enjoy करना है, एज अ होमवर्क मत लेना कि अरे यार मैम पढ़ा रहे हैं, ये तो क्लास चल रही है, बड़ी बोरिंग लग रही है। यदि आप ऐसा सोचोगे, बर्डन की तरह लोगे तो बड़ी बोरिंग लगेगी क्लास। इसलिए हमें क्या करना है, enjoy करना है कि जो क्लास है हम अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं, अपने डाउट पूछ पा रहे हैं। मैंने जैसा आपको कहा था कल भी कि आपको कोई भी डाउट हो आप अपने टीचर से या मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं? जहां रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे लास्ट में आएगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब वही हमें इंग्लिश में पहचानना हो तो कैसे पहचानते हैं? हेल्पिंग वर्ब जहां पर विल बी या शैल बी होगी वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब विल बी कहाँ यूज करते हैं? I, he, she, it और any name, जहां पर भी ये सब्जेक्ट होते हैं हम वहां पर will be यूज करते हैं। और shall be कहाँ यूज करते हैं? I और be के साथ। वहां पर I और we के साथ shall be यूज किया जाता है जहां प्रोबेबिलिटी होती है, पर I और we के साथ हम will कब यूज करते हैं? जब हम किसी भी बात को लेके बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, वहां पर हम I और be के साथ will का यूज करते हैं। When should we use the sentences of future continuous tense? देखिए मैं आपको सेम डेफिनेशन पर डे इसलिए बता रही हूँ, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी, ताकि ये डेफिनेशन आपको याद रहे। ठीक है, future continuous tense is used to show an action that will be in progress at a particular moment in future. Future continuous tense क्या होता है? वह एक्शन होती है जो प्रोग्रेस में होती है। कब प्रोग्रेस में होती है? किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में। वो पर्टिकुलर कब हो रहा हो मूवमेंट, वो पर्टिकुलर एक्शन कब परफॉर्म की जा रही हो? फ्यूचर में कंटिन्यूअसली इन प्रोग्रेस हो, जब हम उसे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आगे हम पढ़ते हैं हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, फिर हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो हमने अफर्मेटिव में विल बी का यूज किया, नेगेटिव में विल नॉट बी का यूज किया, मतलब हमारा नॉट जो था विल और बी के बीच में आया। वैसे ही हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो क्या करना है? इट इज ऑन योर स्क्रीन, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आप शेल, आई और वी मतलब कोई सब्जेक्ट ऐड करेंगे प्लस बी, मतलब हमारा शेल और बी के बीच में यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। पहले नॉट था ना नेगेटिव में, अब इंट्रोगेटिव में हमारा शेल और बी के बीच में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। विल बी के बीच में क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो मैंने आपको बता दिए कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्या था हमारा? हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की, प्लस सब्जेक्ट यूज किया, प्लस बी फॉर्म यूज की, प्लस V1 प्लस ing यूज किया और प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बन गया। पर हमें बनाना है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो कैसे बनाएंगे? तो WH वर्ड जो भी होगा, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, whom, इन सब के बाद प्लस करेंगे हम विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। हम जब यूज करेंगे जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होंगे, पर अभी हम सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम प्लस करेंगे बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो भी आप ऐसे इस स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हो। कैसे नेगेटिव होना चाहिए? इंट्रोगेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और बी लगाएंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या राम खेल रहा होगा? व्हाट इज आवर सेंटेंस? क्या राम खेल रहा होगा। पहले तो आप ये समझ लो कि सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, जहां हम WH वर्ड का यूज नहीं करते हैं, उनके आंसर यस या नो में ही आएंगे। क्या होंगे उनके आंसर? यस और नो में होंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। क्या राम खेल रहा होगा? तो बस आंसर इतना ही होगा, हाँ खेल रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा, है ना। इसका हम डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं दे सकते कि वह कहाँ खेल रहा होगा, क्योंकि वो तो हमारा WH प्लस इंट्रोगेटिव हो जाएगा।
मतलब जहां पर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिले, जहां पर हेल्पिंग वर्ब्स आगे मिले और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो, वहां पर हम क्या करते हैं, हमारा आंसर यस या नो में ही आता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, क्या राम खेल रहा होगा, तो क्या को तो हमें देखना ही नहीं है, सीधे राम की बात करते हैं। अब हमारा सेंटेंस क्या है, रहा होगा। पहचानना कैसे हमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर रहा वर्ड है, रहा शब्द के साथ होगा लिखा है, मतलब गा गी गे आया यानी फ्यूचर टेंस, और रहा आ गया मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो हमें पता है विल भी लगता है, पर इंट्रोगेटिव है इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल यूज विल, फिर सब्जेक्ट राम, फिर हमारा बी प्लस V1 प्लस आईएनजी, क्या है हमारी वर्ब, प्ले, खेलना वर्ब है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लेइंग। विल राम बी प्लेइंग, पर मुझे कहना है कि क्या राम गार्डन में खेल रहा होगा, क्या राम बगीचे में खेल रहा होगा, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, विल राम बी प्लेइंग इन द गार्डन। आ गई बात समझ में। अब मुझे कहना है कि क्या राम स्कूल में खेल रहा होगा, तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, विल राम बी प्लेइंग इन द स्कूल। अंडरस्टूड, बहुत इजी है। राम क्या खेल रहा होगा, अभी हमारा क्वेश्चन था क्या राम खेल रहा होगा, अब यहाँ पे लिखा है राम क्या खेल रहा होगा। देखो राम क्या खेल रहा होगा, आंसर यस में नो, यस या नो में नहीं आ सकता, यहाँ पर आंसर डिस्क्रिप्टिव होगा, कम से कम एक या दो वर्ड्स में तो आएगा ही आएगा कि राम क्या खेल रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यदि इंट्रोगेटिव होता तो आगे क्या आता, पर हमारा क्या कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, मतलब ये हमारा WH प्लस इंट्रोगेटिव है। आपको दोनों एग्जाम्पल दिए, एक इंट्रोगेटिव का, एक WH प्लस इंट्रोगेटिव का। अब राम क्या खेल रहा होगा तो क्या को क्या कहते हैं, वॉट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेंटेंस बहुत डिफरेंट है, और हमने व्हाट क्यों लगाया है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस गेम को खेल रहा है, ये पूछा गया है, इसलिए हमें व्हाट का यूज यहाँ पर करना पड़ा। व्हाट हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, विल, सब्जेक्ट है राम, व्हाट विल राम। क्या कर रहे हैं अब हमें, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बची हुई है वो यूज करेंगे, वो होगी बी, व्हाट विल राम बी, हमारी एक्शन होगी प्लेइंग, व्हाट विल राम बी प्लेइंग। अंडरस्टूड, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि WH सेंटेंसेस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर आपको शेल के या विल के आगे क्या नहीं दिया गया है, यहाँ पर विल शेल के आगे आपको WH नहीं लिखा गया है, तो आपको पहचानना है कि WH वाला कौन सा है और हमें उसमें WH वर्ड ऐड करते जाना है। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो आपके सामने है। चलिए हम देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है, क्या वह कल मुंबई जा रहा होगा। अब हमें सिंपल वे में बनाना है, क्या आगे है मतलब ये सिर्फ सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, इसलिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। इट इज सो सिंपल, पहचानने की जरूरत है। रहा होगा है मतलब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें क्या करना है, क्या वह मुंबई जा रहा होगा, इतना बनाना है, कल को एंड में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। क्या वह मुंबई जा रहा होगा, क्या वह मुंबई जा रहा होगा, तो हमें क्या लिखना है, वह के साथ विल के साथ क्या यूज करना है हमें, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, विल ही, क्योंकि रहा होगा, रही होगी होता तो शी लिखते, रहा है इसलिए क्या लिखेंगे हम, रहा होगा है तो ही लिखेंगे। विल ही बी, क्या है हमारा सेंटेंस, विल ही बी, जाना उसकी एक्शन है, जाना उसकी वर्ब है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, गोइंग, गो प्लस ing, गोइंग। विल ही बी गोइंग, कहीं भी जाने की बात आती है तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। विल ही बी गोइंग टू मुंबई, क्या है हमारा सेंटेंस, विल ही बी गोइंग टू मुंबई। अब कल यूज कर लो, हमारा जो कल ऑब्जेक्ट बचा है उसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा, टुमारो।
will he be going to Mumbai tomorrow? Understood? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या सूरज पश्चिम से निकल रहा होगा? क्या सूरज पश्चिम से निकल रहा होगा? तो हमें तो इतना ही देखना है कि क्या सूरज निकल रहा होगा। निकलना मतलब उदय होना। क्या सूरज उदय हो रहा होगा? और उदय होने को हम कहते हैं राइज। क्या कहते हैं? राइज। चलिए किसी से पूछते हैं। हु विल आंसर? आरव राठौर। आरव राठौर, unmute yourself. Yes, Arav. In which class are you, beta? Okay. Beta, form this sentence. बनाओ इसे। क्या होगा हमारा सेंटेंस? क्या सूरज पश्चिम में निकल रहा होगा? तो आपको क्या यूज करना है? पहले तो हेल्पिंग वर्ब। बोलो क्या होगी? Look at the first sentence. Will, then subject. क्या है हमारा सब्जेक्ट? वेरी गुड। धीरे से मत बोलो, जोर से बोलो। सही बोल रहे हो। Will the sun. अब हमारी एक हेल्पिंग वर्ब बची है, वो कौन सी है? Will the sun be. उदय होना को क्या कहते हैं? राइज। राइज प्लस आईएनजी क्या होगा बेटा? राइज प्लस आईएनजी राइजिंग। विल द सन बी राइजिंग। अब कहां से निकल रहा है? पश्चिम से, वेस्ट से। तो क्या हम यूज करेंगे? इन द वेस्ट। विल द सन बी राइजिंग इन द वेस्ट। ठीक है, आया समझ में? और आप सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप इतना रुक रुक के बोल रहे हो। समझ में आ रहा है मुझे। क्या करना है आपको? अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आकर्ष नामदेव। यस मैम। यस मैम। यस आकर्ष। क्लास आई हो बेटा? यस ट्राई करता हूँ मैम। मैम मैं ट्राई करता हूँ। इन विच क्लास? थर्ड क्लास। ओके ओके, चलिए हम सेंटेंस बनाएं। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा यहाँ पर? क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? विल। और सब्जेक्ट हमारा वह है। वह मतलब यहाँ पर लड़की के लिए यूज हो रहा है कि वह स्विमिंग पूल में नहा रही होगी। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह स्विमिंग पूल में नहा रही होगी? तो क्या लिखोगे आप वह के लिए? यस। Will she. Yes, will she. After that be यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? be. Will she be. अब मुझे बताओ नहाने के लिए क्या बोलते हैं? कौन सी एक्शन वर्ब होती है हमारी इंग्लिश में? बात। यस, बाथिंग। बाथिंग। उसको सही प्रोनाउंसिएशन उसका होता है बैथिंग। ठीक है। Will he, sorry, will she be bathing? कहाँ पर? In the speak. In the swimming pool. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से सेंटेंस बनाया आपने। तो आप प्रैक्टिस करते हो सेंटेंसेस की? यस मैम। वेरी गुड। चलिए अब आप म्यूट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। विल शी बी bathing in the swimming pool? The sentence is perfectly correct. देखिए थर्ड के बच्चे भी सेंटेंस बनाने में सक्षम है, बना पा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी होप मत खोइए। जिन्हें बिल्कुल नहीं भी आ रहा है समझ में, वो भी सेंटेंस बना पाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, बी पेशेंस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट किसी से पूछते हैं। क्या वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे? व्हाट इज आवर सेंटेंस? क्या वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे? चलिए हम पूछते हैं यहाँ पर किसी से। अनिमेश चौधरी। अनिमेश, अनम्यूट योरसेल्फ। यस अनिमेश। आपको यदि ऐसा नहीं बनाते आए तो आप सिर्फ इतना बनाइए कि क्या वे बात कर रहे होंगे। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? Will
विल वे के लिए क्या होगा बेटा? वे मतलब क्या होता है? कौन सा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में? दे। विल दे बी, क्या होगा हमारा सेंटेंस? विल दे बी। अब बताओ जरा, बात करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Will be talking. टॉकिंग। विल दे बी Will be talking for you. अबाउट यू, क्या होगा? बारे में मतलब अबाउट About यू। you. वेरी गुड बेटा। व्हाट इज योर नेम? अनिमेश ही बोल रहे हो? Animal. ओके हाँ. वेरी नाइस बेटा। म्यूट योरसेल्फ। विल दे बी टॉकिंग अबाउट यू। देखिए हमारे छोटे छोटे से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी इसकी प्रैक्टिस करें। कल आप कहाँ जा रहे होंगे? अब आपसे किसी ने पूछा कि आज तो आप घर ही बैठे हो इस टाइम पर कल इस टाइम पर आप कहाँ जा रहे होंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? पहले तो हम इसे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, इसे फॉर्म करते हैं, ठीक है? तो हमारा सेंटेंस होगा, पहले हम सिर्फ इतना बनाते हैं, आप कहाँ जा रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें समझना है क्या आगे नहीं है, मतलब हमारा WH क्वेश्चन वाला सेंटेंसेस है। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो WH वर्ड है कहाँ, मतलब क्या है क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन टैग क्या है हमारा, कहाँ। कौन सा वर्ड हमें बता रहा है कि ये क्वेश्चन है? कहाँ वर्ड हमें बता रहा है कि ये क्वेश्चन है। तो कहाँ को हम सबसे आगे लिखेंगे, कहाँ मतलब होता है वेयर। वेयर के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। वेयर विल, क्या होगा हमारा सेंटेंस? वेयर विल, आप मतलब यू। वेयर विल यू बी, क्या होगा सेंटेंस हमारा? वेयर विल यू बी, जाना मतलब होगा गो, एंड गो प्लस आईएनजी विल बी गोइंग। वेयर विल यू बी गोइंग। बस सिंपल, हमारे पास एक ही चीज बची है, वो क्या बची है? कल। कल के लिए हम यूज करेंगे टुमारो। वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो। लेट अस चेक द नेक्स्ट सेंटेंस। कल चंडीगढ़ कौन जा रहा होगा? अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया आगे क्या नहीं है, मतलब हमारा सेंटेंस WH प्लस इंट्रोगेटिव है। तो अब हमारा सेंटेंस जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वर्ड को ढूंढते हैं, मतलब क्या है? कौन। कौन मतलब क्या? हु, ठीक है? हु यूज करना है हमें। अब देखिए हम सेंटेंस देखते हैं कि क्या होगा हमारा सेंटेंस। हु के साथ क्या यूज करेंगे हम? हमारे पास हु के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी, हु विल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। आपने एक चीज नोटिस की कि कौन जा रहा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ वर्क कौन कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है। सब्जेक्ट मिसिंग कैसे हो सकता है? ऐसा तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। बिल्कुल बनता है। कैसे बनता है पता है? क्योंकि कौन, क्वेश्चन ही तो पूछा गया है, उनको भी नहीं पता है कौन जा रहा है। आपसे ही पूछा जा रहा है कि कल चंडीगढ़ कौन जा रहा होगा। तो मतलब हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है हमारे पास। मिसिंग है मतलब हमें वहां पर सीधे विल के साथ बी लगाना है, सब्जेक्ट की प्लेस को हटा देना है। ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं। कैसे? हु विल बी, जाना मतलब गो, एंड प्लस आईएनजी गोइंग। हु विल बी गोइंग टू चंडीगढ़, कहाँ जाने की बात हो रही है? चंडीगढ़। कब जाने की बात हो रही है? कल, मतलब टुमारो। हु विल बी गोइंग टू चंडीगढ़ टुमारो, ठीक है? हमारा सेंटेंस अगला जो है वो ये है, बच्चे क्यों रो रहे होंगे। क्या है सेंटेंस हमारा? बच्चे क्यों रो रहे होंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर रोने के लिए हम दो वर्ब का यूज करते हैं। एक होती है वीप, WEEP, और एक होती है क्राई, CRY। अब दोनों ही वीप हम रोने के लिए और क्राई को भी रोने के लिए यूज करते हैं, पर कौन सा वर्ब कहाँ यूज करते हैं कैसे पता चलेगा? तो जो तेज आवाज के साथ रोता है उसे क्राई कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्राई कहते हैं। क्राई प्लस आईएनजी, क्राई हो जाएगा। पर वही जहां पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो मैच्योर हो जाते हैं, वो जोर जोर से चिल्ला के तो नहीं रोते हैं बच्चों के जैसे, तो वहां पर वीप का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? वीप प्लस आईएनजी, वीपिंग हो जाएगा। चलिए अब हम सेंटेंस बनाए, किसी से पूछते हैं हु विल आंसर दैट। हु विल आंसर? अनुज पाटीदार। Anuj Patidar, unmute yourself. Yes, Anuj, make the sentence.
Anuj, will you answer? Yes, ma'am. Yes, Anuj, speak. Why the children? Why will be children weeping? Yes, why will children be whipping? Why क्यों आए यहाँ पर, हमें कैसे पता चला? कैसे पता चला कि why लिखना है? क्योंकि हमारे पास क्यों वर्ड दिया गया है, क्यों शब्द जो है हमारे पास दिया गया है। देखो आज बच्चे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जिन्हें अनम्यूट करने के लिए कह रही हूँ अनम्यूट कर रहे हैं, और जिन्हें कहा जा रहा है कि आपको म्यूट करना है वापस, तो आप लोग वापस म्यूट भी कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड बेटा। अब अनुज, यदि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए तो क्या सेंटेंस होगा? कि बच्चे कहाँ रो रहे होंगे। ऑब्जेक्ट की जगह हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, बच्चे कहाँ रो रहे होंगे, तो क्या होगा हमारा सेंटेंस? वेयर विल चिल्ड्रन बी क्राइंग। देखो यहाँ बच्चे हैं, मतलब जोर जोर से ही रो रहे होंगे, तो हमें क्राई का यूज करना है। पर मुझे बताना है या मुझे पूछना है, क्या बच्चे घर पर रो रहे होंगे? अनुज, कैन यू मेक दैट? क्या बच्चे घर पर रो रहे होंगे? यदि आप ऐसे नहीं बना पा रहे तो आप ऐसे बनाएं, क्या बच्चे रो रहे होंगे। यस, क्या होगा हमारा सेंटेंस? क्या बच्चे घर पर रो रहे होंगे? काम विल चिल्ड्रन बी क्राइंग, और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक होम। वेरी गुड अनुज, नाउ म्यूट योरसेल्फ। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या जंगल में शेर दहाड़ रहा होगा? देखो ये नई वर्ब है हमारे पास, दहाड़ना जो है हमारे लिए नई वर्ब है। क्या नई वर्ब है? दहाड़ना। शेर दहाड़ता है, तो दहाड़ने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कौन सी एक्शन वर्ब होती है हमारी इंग्लिश में? रोअर, ROAR। क्या होगा दहाड़ना का मीनिंग? रोअर। अब हमारे पास बाकी सबके मीनिंग तो आपको पता है कि जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं, शेर को लॉयन कहते हैं, और दहाड़ना जो शायद नहीं पता था कुछ बच्चों को, उसका मैंने बता दिया, रॉर। रॉर प्लस ING, रॉरिंग। अंडरस्टूड? चलिए किसी और से पूछते हैं हम। Who will answer? Nikita Kushwa. Nikita, unmute yourself. चलिए किसी और से पूछ लेते हैं, निकिता आंसर नहीं दे पा रही है। खुशी यादव, खुशी यादव, विल यू आंसर बेटा? कोई बात नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्म करके बताती हूँ। यस खुशी, डू यू वांट टू स्पीक? खुशी, नो प्रॉब्लम। अक्ष एंड आरव, म्यूट योरसेल्फ। क्या जंगल में शेर दहाड़ रहा होगा? तो देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है हमारा शेर, है ना, और वो एक्शन क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। तो हमें तो सब्जेक्ट पता है, हमारी वर्ब पता है, बाकी सेंटेंस कैसे बनाना है हमारे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो हमारा सेंटेंस होगा, क्या आगे है, मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगी। विल सब्जेक्ट लॉयन, सब्जेक्ट क्या है हमारा? लॉयन। विल लॉयन, क्या बचा हमारे पास? बी। विल लॉयन बी, क्या कर रहा है वो? दहाड़ रहा है। विल लॉयन बी रोरिंग, विल लॉयन बी रोरिंग, कहां पर? इन द फॉरेस्ट। विल लॉयन बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट। इट इज सो सिंपल सेंटेंसेस। आप लोग शायद जब मैं आपको अनम्यूट करने के लिए कहती हूँ तो आप डर जाते हो, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब अपनी क्लास और अपनी स्कूल के बच्चे हैं, तो हम यदि इनके सामने नहीं बोल पाएंगे तो हम बाहर वालों के सामने कैसे बोल पाएंगे? इसी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो सभी को क्या करना है, जिसका मैं नाम ले रही हूँ सभी को चाहे गलत बताओ पर कम से कम ट्राई जरूर करो, ठीक है? चलिए
क्या पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी? तो हमारा सेंटेंस क्या है? ये मैंने कल भी पूछा था आपसे, पर वो नेगेटिव में था, ये आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मुझे लगता है ये तो आप बना ही सकते हो। Who wants to give the answer? रानी पाटीदार। चलिए यूनित डावर। यूनित डावर, अनम्यूट योरसेल्फ। Can we ask to any another one? क्या पुलिस चोर का पीछा कर Yes, ma'am. Yes. Yes, sir. Speaking. Hello, ma'am. Yes, beta, speak. बोलो बेटा, ये सेंटेंस आपके सामने दिया है, आपको इसे फॉर्म करना है। कैसे बनाएंगे आप? क्या पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी? जैसे मैंने आपको बताया था, पीछा करने के लिए चेज वर्ड का यूज करते हैं, चेज प्लस आईएनजी, चेजिंग। ठीक है, सिर्फ आप इतना बनाओ, क्या पुलिस पीछा कर रही होगी। बनाइए, क्या होगा सेंटेंस हमारा यूनिट? देखिए क्या है, मतलब हमारे पास क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। अब बताओ क्या होगा? पुलिस विल रेसिंग विल पुलिस The police will be catching the हाँ, a thief. ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की। और बिल्कुल यूनिट के जैसे ही हमें क्या करना है, सभी से मैं बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल को अपने बढ़ाओ, वरना कभी इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे। गलत सही क्या है उस पर ध्यान मत दो, आपको बोलना आना चाहिए। वेरी गुड यूनिट। देखिए जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपकी, वो क्या रही? आपने विल को बाद में लिख दिया, पर कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं हमारी मिस्टेक को। वो क्या होगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, विल पुलिस बी। अब हमारे पास पीछा करना वर्ब है, तो वो क्या हो जाएगी? चेजिंग। विल पुलिस बी चेजिंग। किसका पीछा कर रही है? थीफ का पीछा कर रही है, तो क्या हो जाएगा? विल पुलिस बी चेजिंग द थीफ। वेरी गुड यूनिट। नाउ म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या धोबी मेरे कपड़े धो रहा होगा? क्या धोबी मेरे कपड़े धो रहा होगा? मतलब मुझे तो इतना जानना है कि क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा। मेरे जो है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। क्या धोबी मेरे कपड़े धो रहा होगा, तो हम क्या आगे आ गया, मतलब हमें विल आगे लगाना है, ये तो कंफर्म हो गया। विल धोबी मतलब क्या है हमारे पास? वॉशरमैन। क्या है हमारा? वॉशरमैन। विल वॉशरमैन। एक हेल्पिंग वर्ब बची है हमारे पास, एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब का बी। विल वॉशरमैन बी क्या कर रहा है? धो रहा है, मतलब वॉशिंग। विल वॉशरमैन बी वॉशिंग क्या? क्लॉथ्स। किसके क्लॉथ्स? माय क्लॉथ्स। विल वॉशरमैन बी वॉशिंग माय क्लॉथ्स। विल वॉशरमैन बी वॉशिंग माय क्लॉथ्स। इट इज सो सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मोर जंगल में नाच रहे होंगे? ये भी बहुत इजी है, आई थिंक कि आप लोग बता सकते हो इसे। तो कौन बताएगा? आरव राठौड़। आरव राठौड़। चलिए कोई बात नहीं, और किसी से पूछते हैं। वंशिका श्रीवास्तव। क्या मोर जंगल में नाच रहे होंगे? यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ना, क्या मोर जंगल में नाच रहे होंगे, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल है, तो हमें पहले ये बनाना है, क्या मोर नाच रहे होंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जंगल में, मतलब इन द फॉरेस्ट आखिरी में लगाएंगे। ठीक है, कौन अनम्यूट हुआ है, कौन बता रहा है इसका आंसर? हु विल फॉर्म दिस सेंटेंस? यस वंशिका, स्पीक बेटा। स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। Will यस विल। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, बताओ कौन नाच रहा है?
मोर नाच रहे हैं, मोर हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा मोर को इंग्लिश Bill में क्या कहते हैं? peacock. यस, विल पिकॉक्स, Bill peacock. या Bee बी। नाचने को क्या कहते हैं? dancing in the forest. वेरी गुड बेटा। इन विच क्लास आर यू? 4th Ruby. ओ सुपर बेटा, आप इतने छोटे होने के बाद इतने अच्छे से बिना मिस्टेक के सेंटेंस बना दिया, बहुत अच्छी बात है। आप अपने लिए क्लैप करो, ठीक है। नाउ म्यूट योरसेल्फ वंशिका। क्या मोर जंगल में नाच रहे होंगे, इसका सेंटेंस बहुत ही सही तरीके से फॉर्म किया गया वंशिका के द्वारा। दैट इज विल peacocks be dancing in the jungle और will peacocks be dancing in the forest, both are correct। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या सितारे आसमान में चमक रहे होंगे? क्या सितारे आसमान में चमक रहे होंगे? तो यहाँ पर क्या आगे है, मतलब हमारी विल आगे आ जाएगी, ये तो कंफर्म हो गया। विल सब्जेक्ट है सितारे, मतलब सितारे को इंग्लिश में कहेंगे स्टार्स। सितारा होता तो स्टार होता है, यहाँ पे स्टार्स हो जाएगा। विल स्टार्स बी, बी हमारी वर्ब बची है हेल्पिंग वर्ब, उसे हम यूज करेंगे। विल स्टार्स बी, अब क्या करना है हमें, बताना है चमक रहे हैं मतलब शाइन कर रहे हैं। विल स्टार्स बी शाइनिंग, कहाँ चमक रहे हैं, आसमान में, मतलब इन द स्काई। विल स्टार्स बी शाइनिंग इन द स्काई, विल स्टार्स बी शाइनिंग इन द स्काई। अब आपको लग रहा होगा कि हमने तो वो पोयम पढ़ी थी, उसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था, यहाँ पे शाइन कैसे आ रहा है? तो जहाँ चमकने की बात हो रही है तो वहां शाइन आएगा, पर तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। जब टिमटिमाना वर्ड आएगा तब हम वहां पर ट्विंकल यूज करेंगे। ट्विंकल मतलब क्या होता है, टिमटिमाना, और शाइन मतलब होता है चमकना। इसलिए यदि यहाँ पर हम चमकने की जगह टिमटिमाना कर दें कि क्या सितारे आसमान में टिमटिमा रहे होंगे, तो हमारा सेंटेंस होगा विल स्टार्स बी ट्विंकलिंग इन द स्काई। पर यहाँ पर चमकना वर्ड है, इसलिए हमारा सेंटेंस होगा विल स्टार्स बी शाइनिंग इन द स्काई। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंसेस। हमारे घर में या हमारे घर मेहमान क्यों आ रहे होंगे? हमारे घर मेहमान क्यों आ रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन करते हैं क्या? बिल्कुल लॉकडाउन में कर सकते हैं कि इस टाइम पे तो किसी ने नहीं आना चाहिए, किसी को परमिशन नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे घर मेहमान क्यों आ रहे होंगे, यदि आपके घर कोई आता है तो आप पेरेंट्स से क्या पूछोगे? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में जो सेंटेंस बता रही हूँ वो पूछोगे कि हमारा सेंटेंस क्या है। पहले तो क्यों है हमारा वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, क्यों, उसे आगे ले जाएंगे वाई। वाई के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेहमान आ रहे हैं, मतलब मेहमान जो है इसमें सब्जेक्ट है, तो वाई गेस्ट बी कमिंग, आ रहे हैं ना इसलिए कमिंग हो जाएगा। वाई गेस्ट बी कमिंग, कहाँ आ रहे हैं भाई गेस्ट, टू आर होम, या हम एट आर होम भी यूज कर सकते हैं। बोथ द प्रीपोजिशंस आर करेक्ट हियर। Why will guests be coming to our home? Why will guests be coming at our home? Both the preposition to and at are correct. क्या लड़कियां स्कूल जा रही होंगी, सेंटेंस क्या है हमारा, क्या लड़कियां स्कूल जा रही होंगी। तो बहुत सिंपल है, क्या आगे आ गया, मतलब हमें विल को आगे लगाना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। तो क्या क्या हो जाएगी, विल गर्ल्स बी कमिंग टू स्कूल, सॉरी जा रही है, will girls be going to school। लास्ट मिनट बचा है, हम लोगों ने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस करें आप। ये जो आपके पास सेंटेंस दिया है आप उसे बनाएंगे कि क्या पंछी हवा में उड़ रहे होंगे। आज भी कुछ लोग अपने नाम के साथ एडमिट नहीं हुए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने नाम और क्लास के साथ ही एडमिट करें। और आज बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए वेरी गुड। फॉर वंस क्लैप फॉर योरसेल्फ, सभी अपने लिए क्लैप करें, बहुत अच्छे से सेंटेंस बनाए हैं आपने। और ये अप्रिसिएशन सभी के तरफ से है, जितने भी हमारे टीचर्स आपको देख रहे हैं वो सभी हमें मैसेज कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को, जितने भी बच्चे हमारे जवाब दे रहे हैं वीडियो के थ्रू हमें बता रहे हैं, सभी को अप्रिशिएट करें। तो वेल डन ऑल ऑफ यू।